हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीनीड। दोस्तों, आपको मालूम है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में अभी तक 14 वित्त और 15 वित्त का पेमेंट किया जा रहा था ये FTO के माध्यम से, डिजिटल साइन के माध्यम से। दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे 1 अप्रैल 2021 से कई सारे चेंजेस किए गए हैं। जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो हुए हैं वो आप जब तक नॉलेज में आपके में नहीं रहेंगे तब तक आप पेमेंट करने में दिक्कत आपको रहेगी। जो बदलाव हुए उनमें सबसे पहला है कि आपको जो GPDB में काम आपने शामिल किए हैं उन्हीं कामों पर सिर्फ आप पेमेंट कर सकते हैं 15 वित्त का। अभी तक जैसे ये हो रहा था कि आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो एक ऑप्शन आ रहा था वहाँ से आप पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दे रहे हैं दोस्तों, हटा दिया गया है। तो जो GPDB में काम शामिल है हमारे, उन्हीं पे हम पेमेंट 15 वित्त का कर पाएंगे। ये क्लियर है। एक चेंजेज एक ये हो गया 1 अप्रैल 2021 से। इसके अलावा नेक्स्ट जो बड़ा चेंजेस जो किया गया वो ये है कि आपका जब तक उसका वर्क का जियोटैग नहीं होगा आपका, जिस तरह से मनरेगा में हम भुवन ऐप के माध्यम से जियोटैग करते हैं कामों का, उसके बाद हम पेमेंट की प्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों ई ग्राम स्वराज के कामों के लिए, 15 वित्त के कामों के लिए mxnsoft एक ऐप है जिसके बारे में मैं पहले वीडियो 2 बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। mxnsoft से जब तक आप तीनों स्टेज की फ़ोटो नहीं खींचेंगे समय समय पर 15 वित्त की, तो वो पेमेंट के लिए वहाँ पर मौके पर आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर नहीं दिखेगा, तो आप बिना जियोटैग के पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा चेंज बहुत बड़ा ये हुआ। तीसरा ये है कि जिस तरह से हम डे बुक क्लोज और मंथ बुक क्लोज करते हैं, तो उसके बाद आप मेकर वाली आईडी से उसका डिजिटल साइन भी किया जाएगा। मंथ बुक आप जब भी क्लोज करेंगे उसका डिजिटल साइन आपको करना पड़ेगा मेकर आईडी से। इसके बाद ही ग्राम पंचायत की एडमिन वाली आईडी से बैंक रिकॉन्सिलिएशन वगैरह की प्रोसेस में हो पाएगी। मतलब बिना डिजिटल साइन के अब मंथ बुक भी क्लोज नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2021 के बाद 15 वित्त की या मतलब 15 वित्त की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जब जो भी राशि प्राप्त होगी आपकी पंचायत के खाते में, वो दोस्तों आपको रिसीव वाउचर जैसे हम अभी बनाते थे, रिसीव करने के लिए रिसीव वाउचर ऐड करते थे, वो आपको नहीं करना है। वो ऑटोमेटिक व्यवस्था इसमें मतलब दी जा रही पोर्टल में कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी राशि आपकी ग्राम पंचायतों में सेंट्रल या स्टेट से आएगी आपको, तो वो डायरेक्ट ई ग्राम स्वराज पोर्टल में रिसीव वाउचर ऑटोमेटिक बनेगा, वो आपको उसमें ऐड नहीं करना है। इसके अलावा मेन चेंज एक और ये हुआ है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस कैंसिलेशन का था और रिसीव वाउचर कैंसिलेशन का ऑप्शन आपको उसमें दिया गया था, ये ऑप्शन अब हटा दिए गए हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी आवश्यकता अब नहीं है। इस तरह से बहुत सारे 5, 6, 7 तरह के चेंजेस हुए हैं। इन चेंजेस के बारे में अभी हम स्क्रीन पे भी चल के देखेंगे पोर्टल में कहाँ से क्या क्या उसमें ऑप्शन हटे हैं या जुड़े हैं, तो वो भी अपन उसमें देखेंगे। जो भी उसमें अवेलेबल हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ पर चर्चा और कर लेते हैं। ये जो चेंजेस मैंने बताया इसके बारे में आप समझ गए होंगे क्या करना है। जो हमको पोर्टल पे जाके करना है वो हम अभी देख लेते हैं कैसे कैसे उसमें क्या क्या किया जाना है। बाकी अभी कई भाई कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं कि वित्तीय वर्ष चेंज हो गया है, 21-22 में हम लॉगिन कर रहे हैं, तो पुराना वित्तीय वर्ष का जब तक सारा प्रोसेस खत्म नहीं करेंगे तब तक इस वित्तीय वर्ष में हम कोई भी प्रोसेस आगे नहीं कर पाएंगे। जैसे 1 अप्रैल आज स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से 21-22 हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो गया है। जब तक आप 31 मार्च 2021 तक का सारी प्रोसेस, मतलब पूरा डे बुक क्लोज आपकी, मंथ बुक क्लोज, मंथ बुक में डिजिटल साइन, इसके बाद ईयर बुक क्लोज आपका, ये सारी प्रोसेस जब तक आप पुराने वित्तीय वर्ष में नहीं करेंगे, तो इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से आप कोई भी काम फिलहाल उस पोर्टल में नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, जैसे 21-22 में आपने लॉगिन कर लिया तो प्रोसेस आपकी तब तक आगे नहीं बढ़ रही। उसमें बहुत सारे उसमें मैसेज भी आ जाते हैं आपको सामने, उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि पुराने वित्तीय वर्ष की आप प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो पुरानी प्रोसेस आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना, ये हम उसमें अभी स्क्रीन पर जाके लैपटॉप में अपन देख लेंगे, पोर्टल में जाके लॉगिन करके कहाँ से आपको क्या करना है। लेकिन आपको अभी वाउचर बनाना या आगे की इस वित्तीय वर्ष में काम करना, ये आप उसी के बाद सोचें। जब तक आप पुराना वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा जोखा पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक आप इस वित्तीय वर्ष में काम करने का ना सोचें। तो सबसे पहले आपको पूरी डे बुक क्लोज है, मंथ बुक क्लोज करनी पड़ेगी, डिजिटल साइन आपको लगाना पड़ेगा मंथ बुक क्लोज में। उसके बाद ईयर बुक भी क्लोज होगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष पूरा समाप्त हो गया हमारा 2021, तो ईयर बुक जब तक उस पोर्टल पे क्लोज नहीं होगी तब तक आप इस वर्ष में काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप इसलिए कंफ्यूज ना हो। आप सबसे पहले पुराने काम आप देखें, पुराना आपको 31 मार्च तक का क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ मिनट हम अपनी स्क्रीन पे भी देते हैं, वहाँ पे भी कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो जो सामने आपको दिख रहे हैं लाइव, वो हम उसमें करके देख लेते हैं क्या क्या उसमें ऑप्शन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल एडमिन वाली ग्राम पंचायत की आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ मैं।
जैसे ही आप दोस्तों लॉगिन करते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर आता है, तो फाइनेंशियल ईयर में अभी देखिए 1 अप्रैल से 21-22 स्टार्ट हो गया है। लेकिन यदि आपने 20-21 का काम प्रोसेस पूरी नहीं की हो तो आपको सबसे पहले 20-21 में ही आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद में भी आप चेंज करना चाहें तो ये ईयर बाद में भी चेंज हो जाता है। इसमें इसके लिए ऑप्शन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ऊपर मेनू बार में यहाँ पे स्विच यूनिट का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से जाके आप ईयर चेंज कभी भी कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद भी। चलिए, ये मैंने फिलहाल 20-21 में लॉगिन कर लिया है। यहाँ से आप जैसे एडमिन वाले आईडी से पहले डे बुक क्लोज करते हैं, फिर मंथ बुक क्लोज करते हैं। तो डे बुक क्लोज कर देख लेता हूँ मैं कहाँ तक की क्लोज है। अपनी पंचायत की मैं शो करके बता देता हूँ आपको। ये 30 मार्च तक की क्लोज है, मतलब सिर्फ एक दिन पहले तक की डे बुक मेरी क्लोज नहीं है 31 मार्च की। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ एडमिन वाली आईडी से। उसके बाद देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मैसेज देता है सामने। तो सबसे पहले इसकी को हम क्लोज कर देते हैं। ये मैंने क्लोज डे बुक पर टिक कर दिया है और यहाँ पे ये देखिए मैसेज आया है, क्लोज एंड डिजिटली साइन मंथ बुक फॉर ऑल ऑनलाइन स्कीम्स फ्रॉम मेकर लॉगिन फर्स्ट एंड देन क्लोज द मंथ बुक फ्रॉम एडमिन यूजर। मतलब ये क्लियर है कि जो हम चेंजेस का भी हमने बताया था कि आपको मंथ बुक क्लोज करनी पड़ेगी, उसमें डिजिटली साइन करना पड़ेगा मेकर वाली आईडी से, वो प्रोसेस के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले हमको मेकर वाली आईडी पे चल के वहाँ पे डे बुक क्लोज करना, मंथ बुक क्लोज करके देखते हैं प्रोसेस वहाँ पे डे बुक क्लोज करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो इसको मैं ओके कर दिया है। ये मेरा खुला हुआ है मेकर वाला आईडी, मेकर वाला जो लॉगिन है वो खुला हुआ है अदर दूसरी ब्राउज़र में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीरियड एंड प्रोसीजर्स में जाके क्लोजिंग ऑफ बुक्स यहाँ पे करते हैं क्लोज। दोनों स्कीम हमको यहाँ पे देखेंगे 14 फाइनेंस एंड 15 फाइनेंस। तो ये 31 मार्च का यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। इसका मतलब क्लियर ये है कि आपको एडमिन वाली आईडी से ये मार्च लास्ट का जो डे करेंगे वो आप वहाँ से नहीं होगा, आपको पहले यहाँ पे करना पड़ेगा मेकर आईडी पे। उसके बाद यहाँ पे डिजिटली साइन भी करने पड़ेंगे मेकर आईडी से। उसके बाद फिर एडमिन वाली आईडी का काम स्टार्ट होगा। चलिए, यहाँ पे हम पहले 14 फाइनेंस का करके देखते हैं क्या मैसेज देता है। ये डे बुक क्लोज हो चुकी है सक्सेसफुली 31 मार्च की। इसके बाद मैं 15 फाइनेंस का और कर देता हूँ यहीं से। ये भी मैंने 14 फाइनेंस का किया है। 15 फाइनेंस का भी 31 का सेल से अभी क्लोज करना है। ये मैंने यहाँ से इसका भी क्लोज पे क्लिक कर दिया है और ये भी क्लोज हो चुकी है सक्सेसफुली, मतलब ये दोनों क्लोज हो चुकी हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको मास्टर एंट्री में जाना है। ये दोस्तों अब ध्यान रहिए, अब मेकर आईडी हमने खोल रखी है, मास्टर एंट्री में जाना है। यहाँ पे जाना है फिर आपको डीएससी मैनेजमेंट में। इसके बाद सबसे नीचे आप चलेंगे साइन मंथ बुक, ये ऑप्शन अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया गया है, जिसको कि हमको ये साइन डिजिटली साइन इसमें करना है जो अभी तक नहीं हो रहा था। तो साइन मंथ बुक फाइल, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ये फ्रेंड्स अभी हमने दोनों क्लोज की थी, वो दोनों स्कीम यहाँ पे दिख रही हैं। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऐड डिजिटल सिग्नेचर जो आप करते आए हैं एफटीओ में साइन लगाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मेकर आईडी से ये सचिव वाले डीएससी यहाँ पे आपको लगाना है दोनों। चलिए, मैं इन दोनों स्कीम्स में यहाँ पे डिजिटल साइन कर देता हूँ, सचिव का डीएससी लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों में डीएससी डिजिटल साइन लगाने के बाद यहाँ से वो दोनों फाइल हट गई हैं। अब हम फिर से चलते हैं दोस्तों एडमिन वाली आईडी भी, जहाँ से हमने प्रोसेस रोक रखी थी वहाँ से अब और आगे समझ लेते हैं क्या हमको करना है। उसके लिए हम पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक्स। यहाँ पे डे बुक हमारी क्लोज हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमको क्लोज मंथ बुक पे क्लिक करना है। मंथ बुक हमारी जो मार्च की मंथ है वो उसको हमको क्लोज करना है। यहाँ पे तो मैसेज भी सामने आ भी रहा है मंथ कौन सा क्लोज होने वाला है। तो इसको मैं क्लोज मंथली बुक पे क्लिक कर देता हूँ। ये प्रोसेस दोस्तों एडमिन वाली आईडी से पहले ऐसी इजीली हो जाती थी बिना डिजिटल साइन के, लेकिन इस बार इस वर्ष से ये प्रोसेस बदल गई है। इसलिए मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आपको हर मंथ का आपको डिजिटल साइन करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने किया है, अब इसको हम क्लोज मंथ बुक, एक ही दिन खुला हुआ है, यहाँ पे हम क्लोज मंथली बुक को क्लिक करके ओके कर दें तो ये मंथ बुक हमारी मार्च की क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज होने के बाद इसी के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन का, इसको हम ऐड पे क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस तो हम ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, वही प्रोसेस है। इसके बाद तो ये मैं फटाफट ये फॉर्म भर देता हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने मार्च 2021 का मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी सेव कर दिया है। इसके बाद दोस्तों एक और काम हमारा रह जाता है, यदि हमारा ईयर क्लोज हो रहा है तो जैसे अभी वित्तीय वर्ष हमारा 2021 क्लोज हो रहा है तो हमको इस पोर्टल पर भी इसको क्लोज करना है। तो इसके लिए आपको क्लोजिंग ऑफ बुक्स में जाकर लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है क्लोज ईयर बुक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ईयर आ रहा है, कौन सा ईयर आपको क्लोज करना है, 2021 मुझे करना है। 2021 क्लोज ईयर बुक क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते से ये मैसेज भी आपके सामने आ रहा है, जिसको भी आप एक बार पढ़ लें। ये आपका क्लोज होने जा रहा है ईयर पूरा। इसको हम ओके करेंगे तो प्रोसेस होगी। उसके बाद हमारा ये ईयर यू हैव सक्सेसफुली क्लोज योर ईयरली बुक ऑफ अकाउंट्स, ये हमारी क्लोज हो चुकी है।
इस तरह से दोस्तों 20-21 की पूरी प्रोसेस जो अभी हमने सामने देखी है, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करने के बाद ही आप अगले वित्तीय वर्ष में मतलब 21-22 में काम आप कर पाएंगे। दोस्तों ये मंथ बुक का डिजिटली साइन वाला एक ऑप्शन जो मेन था वो हमने इसमें देख लिया है। अब मैं एडमिन वाली आईडी पे जाके एक दो चीज़ और आपको बता देता हूँ जो हमने चेंजेस के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पे अभी दोस्तों हम 20-21 में लॉगिन किया हुआ है हमने। अब हमने 20-21 की पूरी हमने अकाउंटिंग जो था पूरा वो हमने बंद कर दिया है, पूरा ईयर हमने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हमको 21-22 में अब आगे से हमको काम करना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना ईयर चेंज करें। स्विच यूनिट वाला जो ऑप्शन मैंने पहले बताया था वहाँ से आप अपना ईयर चेंज कर लें। ये मैंने ईयर 21-22 कर लिया है सिलेक्ट। यहाँ पे ये 21-22 का ईयर खुल गया है। यहाँ पे वाउचर ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। यहाँ पे मैं एक दो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जो कोई चेंजेस हुए हैं अभी। यहाँ पे आप नेचर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्क्स में जो 15 फाइनेंस के अभी तक पेमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ रहे थे, वो जो वर्क यहाँ पे दिख रहे थे उनको सिलेक्ट करके हम आगे पेमेंट कर रहे थे, तो वो वर्क यहाँ से दोस्तों गायब हो चुके हैं। क्योंकि अब इस वित्तीय वर्ष से यदि कामों का आपने जियो टैग नहीं किया है एमएक्सन सॉफ्ट से तो भी वो काम आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसलिए अभी जो काम यहाँ पे इससे पहले पेमेंट के लिए 2-3 काम दिख रहे थे, वो 2-3 कामों का भी जियो टैग एमएक्सन सॉफ्ट ऐप से नहीं किया गया है। इसलिए वो काम अब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे हैं। और आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है यदि काम, तो उसका आप पेमेंट आगे से नहीं कर पाएंगे। इस वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से ये चेंजेस एक और हुआ है। और जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि जीपीटीपी में आपके काम शामिल होना जरूरी है, और जीपीटीपी में शामिल काम है तो उसका टीएसएस आपको अपलोड करना है। उसके बाद वो प्रोसेस यहाँ पे काम आपको यहाँ पे देखने लगते हैं। तो वो सारी प्रोसेस के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो डले हुए हैं एवरी नीट पे, तो वो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से टीएसएस की कॉपी वहाँ से अपलोड करते हैं एडमिन वाली आईडी से। इसके अलावा फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस कैंसिलेशन है, रिसीप्ट कैंसिलेशन है, वो ऑप्शन आप अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। और एक और चेंजेस जो था मैंने बताया था वो था रिसिप्ट वाउचर बनाने का। तो जैसे हम अभी तक रिसिप्ट वाउचर में ऐड करते आ रहे हैं राशि जो 15 वित्त या 14 वित्त की प्राप्त होती है, लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद से यदि आपको राशि आपके अकाउंट में प्राप्त होगी ग्राम पंचायत के अकाउंट में, तो आपको रिसिप्ट वाउचर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक रिसिप्ट वाउचर ऐड होकर आएगा। लेकिन यदि 1 अप्रैल 2021 से पहले 31 मार्च तक आपकी कोई राशि आई है, आपने उसको ऐड नहीं किया, तो वो आप उसको रिसीव वाउचर आप अभी उसका बना सकते हैं। तो दोस्तों यही थे ये चेंजेस इस पोर्टल में जो अभी हुए हैं 1 अप्रैल 2021 से। और कोई आपको समस्या लग रही हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।